दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड के बारे में कि किस तरह हमारा दिमाग अलग अलग हालात में अलग डिसीजंस लेता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको फौरन आंसर देना है और बताना है कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है। बताइए इन दोनों में से सबसे ज्यादा भारी चीज कौन सी है, 1 kg कॉटन या 1 kg आयरन। ज्यादातर लोग इस सवाल के बारे में जानते होंगे। असल में इन दोनों का वजन 1 kg है, तो इसलिए वेट सेम है। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पहली दफा किया गया होगा तो आपका जवाब 1 kg आयरन होगा। ऐसा नहीं है कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने फौरन आंसर दिया 1 kg आयरन। क्यों? ये हमारे दिमाग के फास्ट ऑटोमेटिक प्रोसेस की वजह से हुआ, जिसे हम सिस्टम 1 कहते हैं। इंसान का ब्रेन 2 तरीकों से सोचता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन के 2 सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 फास्ट और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है। ज्यादातर डिसीजन जो हम सिस्टम 1 से लेते हैं वो इलॉजिकल और इरैशनल होते हैं। सिस्टम 1 में हमारा माइंड कुछ भी डिसाइड करने से पहले सोचता नहीं है और झट से जवाब दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों लाइन्स में से कौन सी लाइन बड़ी है, तो फौरी तौर पर आप लोगों का जवाब होगा पहली वाली लाइन। लेकिन असल में दोनों लाइन्स इक्वल हैं, जबकि सिस्टम 2 इसके बरक्स है, जो कि स्लो और लॉजिकल और रैशनल है। सिस्टम 2 करेक्ट डिसीजन लेने में हमारी मदद करता है स्लो थिंकिंग से। सिस्टम 2 कुछ भी डिसाइड करने से पहले बहुत टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 243 और 179 को प्लस करें, तो आप थोड़ा सोचेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो फिर थोड़ा टाइम लेने के बाद आप करेक्ट आंसर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सिस्टम 1 इतना इलॉजिकल और इरैशनल है तो हम इसको यूज ही क्यों करते हैं? क्योंकि सर्वाइवल हर लिविंग बीइंग के लिए बहुत जरूरी है इस प्लेनेट पर, और यही वो वजह है कि हमें सिस्टम 1 को भी वैल्यू देनी चाहिए, इलॉजिकल और इरैशनल होते हुए भी, क्योंकि ये हमारी लाइफ को सेफ रखता है। बिल्कुल उसी तरह कि अगर आप बहुत जोरदार आवाज सुनते हैं तो आप वहीं बैठकर ये नहीं सोचते कि मैं भागूं या ना भागूं या ये शोर आ कहां से रहा है, बल्कि आप फौरन से उठकर भाग जाते हो, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक या ब्लास्ट, कुछ भी। और ऐसे टाइम पर सिर्फ भागना ही अक्लमंदी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो या कार ड्राइव कर रहे हो, और अगर आपकी तरफ कोई कार आ रही हो तो आप वहां बैठकर ये एनालाइज नहीं करोगे कि कार की स्पीड क्या है और आपको अब क्या करना चाहिए, बल्कि आप फौरन डॉज करोगे किसी न किसी तरह बिना सोचे इस एक्सीडेंट से अपनी लाइफ बचाने के लिए। सिस्टम 1 को यूज करने की एक और इम्पोर्टेंट रीजन ये भी है कि हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है स्मूथली वर्क करने के लिए। इनफैक्ट सिर्फ हमारा दिमाग ही 20% एनर्जी यूज कर लेता है हमारी बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी में से। तो अगर हम हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी सिस्टम 2 का यूज करेंगे तो दिन के आखिर में हमारे पास ज़रा भी एनर्जी नहीं बचेगी। ओवर थिंकिंग और छोटी छोटी परेशानियां एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती हैं, और सिस्टम 2 बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, और हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि दिन ब दिन इसे हम छोटी छोटी चीज़ों पर ज़ाया करते रहें। तो इसलिए दोनों सिस्टम के दरमियान एक परफेक्ट बैलेंस है। अब आप शायद कंफ्यूज होंगे कि अगर हमें सिस्टम 1 की ज़रूरत है और सिस्टम 2 की भी, तो प्रॉब्लम क्या है भाई? देखिए, प्रॉब्लम तब होती है जब हम सिस्टम 2 को यूज़ करने के बजाय सिस्टम 1 को यूज़ कर लेते हैं, जबकि उस वक्त हमें सिस्टम 2 को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि किसी सिचुएशन में हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं जो कि बाद में गलत साबित होता है या फिर उसका उलट हो जाता है। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि जहां हमें सिस्टम 2 की ज़रूरत हो तो उसे कैसे यूज़ किया जाए। नंबर 1, प्राइमिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे हाइजीन के बारे में बात करूं कि हर रोज़ नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद कहूं कि इस ब्लैंक एरिया को किसी भी अल्फ़ाबेट से फिल करें, तो आप इसमें ए लिखेंगे जो कि बनेगा सोप। लेकिन अगर मैं पहले रेस्टोरेंट की बात करता या खाने पीने की बात करता तो यकीनन आप यहाँ यू लिखते। इसी चीज़ को प्राइमिंग कहा जाता है। प्राइमिंग ऐसी चीज़ है जिससे हम लोगों के दिमाग पर असरअंदाज हो सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉपकीपर कोई 100 रुपीज़ वाली प्रोडक्ट पर 200 रुपीज़ का टैग लगाता है, तो जब हम बार्गेन करने की कोशिश करते हैं तो 200 से डायरेक्ट 100 पर नहीं जाते, हद 150 रुपीज़ में हम चीज़ खरीद लेते हैं, और इसमें शॉपकीपर का काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर शॉपकीपर वही प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में ही लगाता तो बार्गेन करने के बाद वो कहीं 70 या 80 के आसपास हो जाती। दिस इज हाउ प्राइमिंग वर्क्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप सुबह उठें तो अच्छी चीज़ें पढ़ें, मोटिवेशनल स्टफ सुनें और नए दिन को लेकर अच्छा महसूस करें, तो आपका सारा दिन मोटिवेटेड और हैप्पी गुजरेगा। नंबर 2, द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल, एक जॉन नाम का शख्स जो कि पहले भी काफ़ी बार डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रैवल कर चुका है, तो एक दफ़ा जॉन और उसके दोस्त ने कहीं ट्रैवल करने का डिसाइड किया।
तो फ्लाइट से एक रात पहले जॉन का फ्रेंड टीवी पर प्लेन क्रैश होने की न्यूज सुनता है। अनफॉर्चुनेटली वो प्लेन उसी कंपनी का था जिससे वो ट्रैवल करने वाले थे, तो उसका फ्रेंड बहुत डर जाता है। तो जॉन का फ्रेंड लेट नाइट उसे कॉल करके स्टूपिड सी रीजंस देकर ट्रिप के लिए आने से मना कर देता है। वो अपना प्लान कैंसिल कर देता है और जॉन को अकेले ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद जॉन का फ्रेंड उसे एक्चुअल रीजन बताता है कि क्यों उसने ट्रिप कैंसिल की। तो आपको क्या लगता है, जॉन का ये डिसीजन सही था? बिल्कुल नहीं। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो प्लेन क्रैश में मरने के इम्कान 3 बिलियन में से एक हैं, लेकिन सोते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए या कार से ट्रैवल करते हुए मरने के इम्कान प्लेन क्रैश के इम्कान से कई गुना ज़्यादा हैं। तो क्यों हम इन चीज़ों से डरते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ मीडिया, जो ज़्यादातर हमें नेगेटिव चीज़ें दिखा दिखाकर हमारे अंदर डर पैदा कर देता है और वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक के लिए हमारे दिलों में बैठ जाती हैं। हम ज़्यादा ऐसा स्टफ देखते हैं जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है, तो वो इनकरेज होकर और भी उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते रहते हैं। मीडिया की बुरी बात यह है कि वो हमें ये नहीं दिखाती कि किस तरह बुरे बुरे अनहेल्दी खाने खाकर एक आदमी की डेथ हो गई, क्योंकि ये दिखाने से उनकी टीआरपी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी प्लेन क्रैश के बारे में दिखाकर बढ़ेगी। इसलिए मीडिया से मुतासिर ना हो ये लोग मुसलसल डेथ, क्रैशेस और अटैक्स की न्यूज़ देते रहते हैं। इसी से इनकी टीआरपी बढ़ती है। इसलिए खुद रिसर्च करो। अब तो तकरीबन सभी लोगों के पास इंटरनेट भी है, तो आप हर चीज़ के एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक वहाँ से भी ले सकते हैं बहुत कम टाइम में। इंटरनेट के सही इस्तेमाल से हमें बहुत सारे ऐसे हैरानकुन फैक्ट्स पता चल सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कैनेमैन से बताई हैं। इस बुक के ऑथर एक नोबेल प्राइज विनर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी रिसर्चेस हमारे साथ शेयर की हैं इस बुक के जरिए। दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।